क्या आप जानते हैं कि जुमे का दिन दुनिया भर के लोगों में खुशी को 11% बढ़ा देता है? क्या आप जानते हैं कि तहकीक ये साबित करती है कि चीजें खरीदने की बजाय अगर आप तजर्बात पर पैसा खर्च करें तो आप ज्यादा खुश रह सकते हैं। और ये बात भी तयशुदा है कि लोग सैटरडे की नाइट 7:26 पर सबसे ज्यादा खुश होते हैं। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं महमूद रियाज और आप देख रहे हैं उर्दू बुक समरीज। आज जिस किताब की समरी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं उसका नाम है 10% हैप्पियर और इसके ऑथर हैं डैन हैरिस। ये किताब डैन हैरिस की लिखी गई है और ये इसकी मराकबे की दरियाफ्त के बारे में है। मुसन्निफ इस किताब में जो बात बयान करते हैं वो ये है कि मराकबा और ज़हन साजी पर अमल करने से आप कम अज कम हालिया जिंदगी से 10% ज्यादा खुश होंगे। माइंडफुल होने की वजह से आपकी जिंदगी में आने वाले मसाइल को तब्दील नहीं किया जा सकता, लेकिन ज़हन साजी या ज़हन बनाना या माइंड मेकिंग आपके मसाइल को रिएक्ट करने की बजाय इनका जवाब देने में मदद देती है। ज़हन साजी आपको ये समझने में मदद देती है कि जब आप ये मान लें कि नतीजा आपके काबू से बाहर है तो आप रिएक्ट करने की बजाय कामयाबी के लिए कोशिश करना शुरू कर देते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब में मराकबे की अहमियत और अफादियत मुसल्लिमा है। दौरे जदीद में अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी में होने वाली जदीद तहकीकात ने इर्तिकाज, तवज्जे, मुस्बत अंदाज़े फिक्र इख्तियार करने और बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए मराकबे की अहमियत वाज़ेह कर दी है। 1970 में पहली मर्तबा मराकबे के तरीक़ाकार और इसके असरात पर साइंसी तजर्बात किए गए। फी ज़माना मराकबे को ज़हनी दबाव के खिलाफ बेहतरीन हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। मराकबे की मदद से कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम और ब्लड प्रेशर और दीगर अमराज को कंट्रोल किया जा रहा है। मराकबे से इंसान को मनफी ख्यालात से निजात मिलती है और जब मनफी ख्यालात से छुटकारा पाकर इंसान मुस्बत तर्ज फिक्र इख्तियार करता है तो अपनी नजरों में इसकी कदरों कीमत बढ़ जाती है। मराकबे के दौरान गहरे सांस लेने से सुकून और तमानियत पैदा होती है। फेफड़ों में ऑक्सीजन ज्यादा भरने से दिल को ताकत मिलती है। दौरान खून बेहतर होकर दिमाग को सुकून पहुंचाता है। दौरे हाजिर की ज़हनी और आसाबी उलझने मसलन फिक्र तशवीश, जल्दबाजी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और बदमिजाजी ज़हनी दबाव की अलामत हैं। ज़हनी दबाव से निजात बहुत जरूरी है क्योंकि जब कोई शख्स ज़हनी तफक्कुरात का शिकार हो जाता है तो इसका पूरा जिस्म मुतासिर होता है। दिल तेजी से धड़कता है, ब्लड प्रेशर और शुगर की सतह बढ़ जाती है। हमारे जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम का आसाबी निज़ाम पर बड़ा गहरा ताल्लुक है। ज़हनी दबाव से जल्दी अमराज भी पैदा हो सकते हैं और जिगर, दिमाग और कल्ब भी मुतासिर हो सकते हैं। मराकबे के जरिए चूंकि हमारा मकसद ज़हनी तफक्कुरात से छुटकारा पाकर ज़हनी सकून हासिल करना है। नाजरीन, दूसरी अहम चीज जो मैंने इस किताब में सीखी वो है ज़हन साजी की अहमियत, यानी कि माइंड मेकिंग। माइंडफुल होने से आपकी जिंदगी में आने वाले मसाइल को तब्दील नहीं किया जा सकता, लेकिन ज़हन साजी या फिर ज़हन बनाना आपके मसाइल को रिएक्ट करने की बजाय इनका जवाब देने में मदद देती है। ज़हन साजी आपको ये समझने में मदद देती है कि जब आप ये मान लें कि नतीजा आपके काबू से बाहर है तो आप रिएक्ट करने की बजाय कामयाबी के लिए कोशिश करना शुरू कर देते हैं। मुसन्निफ मजीद इस किताब में कहता है कि मसला आपकी अना का नहीं बल्कि मसला ये है कि आपकी अना कभी भी मुतमईन नहीं हो सकती। वो कहता है कि मराकबा करने से आपको चौथे गैर मामूली कुदरती अमल को हासिल करके अपने अंदर एहसास मेहनत और हमदर्दी को बढ़ाते हैं। हमें इस किताब में ये समझने में मदद मिलती है कि तनाव यानी स्ट्रेस से पाक जिंदगी गुजारने के लिए किस तरह और क्यों अपनी अना को छोड़ना जरूरी है। मुसन्निफ ये कहता है कि इन तमाम चीजों से अपने आप को पाक करने के लिए मराकबा बेहद जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद बुक समरीज को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।